तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में 92 एटॉमिक नंबर किसको दिया गया है? यूरेनियम। यूरेनियम से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरली, नेचर के अंदर मिलते हैं। सिर्फ एक टेक्नीटियम है ना, प्रोमीथियम को छोड़कर। ओके, टेक्नीटियम और प्रोमीथियम वो सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ देम, मतलब यूरेनियम से पहले वाले एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचर के अंदर हमें मिलते हैं। उसके बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लैब के अंदर सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो आप लिख लीजिए द एलिमेंट्स after the elements with atomic number greater than 92 किसका होता है? यूरेनियम का। are synthetically prepared ब्रैकेट में लिख लेना man made है, वो सिंथेटिकली प्रिपेयर होते हैं। ओके, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। these are known as ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। 92 एटॉमिक नंबर के बाद 92 से लेकर 118 तक, 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है, सिंथेटिकली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, उनको हम कह देते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आपको करनी है नेमिंग। ओके, आपको करनी है नेमिंग। इससे पहले एक बात और है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर लिख लेना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर लिख लेना कि टेक्नीटियम, मुझे एटॉमिक नंबर बताइए टेक्नीटियम का जल्दी से। टेक्नीटियम जिसका सिंबल है Tc, एटॉमिक नंबर इसका बनेगा 43, क्योंकि ये किसके नीचे आता है? मैग्नीज का कितना होता है? 25, 18 ऐड कर देंगे कितना बनेगा? 43। टेक्नीटियम इज द फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट। इसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। सिंथेटिक एलिमेंट है ये। सेकंड प्रोमीथियम सिंबल P, सिंबल बोलो इसका प्रोमीथियम का Pm, एटॉमिक नंबर। सेकंड है प्रोमीथियम Pm, 61 इसका एटॉमिक नंबर। इज द फर्स्ट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर रेडियो एक्टिव पूछे, फर्स्ट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? प्रोमीथियम। वैसे ओवरऑल सिंथेटिक एलिमेंट कौन है? टेक्नीटियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो कंटिन्यूअसली अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा और बीटा पार्टिकल होते हैं, गामा रेडिएशन होती है, एमिट करते रहते हैं। ओके, ये चीज
लिखो IUPAC naming of elements with atomic number greater than 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से क्या हो ज्यादा हो, उनके लिए रूल क्या है। तो अगर उनके एटॉमिक नंबर में 0 आता है तो मुझे बताइए क्या आएगा, नील। 1 है तो अन, यू डबल एन है, यू एन है, डबल एन नहीं है। 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो एन ई डबल। ये लिखना है। रूल क्या कहता है, एटॉमिक नंबर आपके पास है 101, तो नाम क्या बनेगा, 1 के लिए क्या लिखना है, अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, पीछे क्या लगाना है आपने, IUN, IUN, तो ये बना अन नील यूनियम। अन्य भी बोलना अन नील यूनियम। सिंबल क्या बना, अन का U, N का, नील का N और यूनियम का U, तो UNU सिंबल किसका है, 101 जिसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से अगर आपको दे रखा हो 103 तो आप क्या करोगे, अन नील ट्राई UN, अन नील ट्राई, सिंबल UNT, सिंबल हो जाएगा। आगे 104 अन नील क्वेड IUN, क्वेडियम, सिंबल UNQ। 108 हो तो अन नील ऑक्ट IUM आपने लगा दे, अन नील ऑक्टियम, सिंबल UNO। आगे है 109, क्या बना, अन नील एन IUN, सिंबल UNE, सिंबल बन जाएगा। आगे अगर आपको दे रखा हो 110 तो अन नील IUN, अन मीडियम, सिंबल UN, सिंबल बनेगा इसका। इसी तरीके से 115 हो, अन पेन IUN, अन पेनियम, क्या बना, UUE। ठीक है, इसी तरीके से 118 का अन IUN, अन ऑक्टियम, सिंबल UO। इस तरीके से ये रूल्स है। अगर आपको ये आते हैं और आप पीछे IUM लगा देना, ठीक है, IUM लगा देना और उनके नेम का फर्स्ट लेटर उनका सिंबल बता देगा। तो ये था कि अगर एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर है तो आप उनके IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिख लेना है जी। IUPAC एक यूनियन है जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को नेमिंग देती है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम लिख सकते हैं।
metals, non-metals and metalloids। 78% जो एलिमेंट्स हैं 118 में से वो मेटल है, कुछ 6-7 मेटलॉइड है और बाकी क्या है, नॉन मेटल। अब आप पीरियोडिक टेबल देखिए, बिल्कुल फ्रंट में पीरियोडिक टेबल, आपको पी ब्लॉक के अंदर एक जिग जैग लाइन दिख रही होगी जो बोरोन से ऐसे स्टार्ट होती हुई सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टेलुरियम, एस्टेटिन तक जा रही है। जिग जैग लाइन दिख रही है ना? इस जिग जैग लाइन के जस्ट ऊपर वाला और जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड है। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। वो जो जिगजैग लाइन है क्या ऐसे फॉलो हो रही है? यस और नो? ऐसा ही हो रही है। अब बोरॉन को मेटलॉइड में ले लेंगे, बट एल्यूमिनियम भी होना चाहिए, बट इसकी मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती है? मेटल के साथ, और अच्छा खासा मेटल है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक वायर इसकी बनाई जाती है। तो आपने इसको मेटलॉइड में नहीं लिखना, किस किस को लिखना है? बोरॉन को, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों को लिखना है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी दोनों को लिखना है, टेलुरियम एंड पोलोनियम दोनों को लिखना है। एस्टेटिन लिखते हो ठीक है, अदरवाइज इतने एग्जांपल बहुत है। तो मेटलॉइड कौन कौन बने? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये हैं हमारे मेटलॉइड्स। अब ध्यान दीजिए, इनसे इस तरफ कौन आएगा? इसके ऊपर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ये वाला जो पोर्शन बचा, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल। सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल। इससे इधर मतलब ये जो जिगजैग लाइन है, इससे इस साइड वाले सारे के सारे क्या है? मेटल। एफ ब्लॉक वाले भी क्या है? मेटल। डी ब्लॉक वाले भी मेटल। एस वाले सारे मेटल। सिर्फ पी के ये पोर्शन मेटल है और इधर वाला नॉन मेटल है, और इसके बिल्कुल साथ वाले मेटलॉइड है। तो आप लिख लीजिए, इनको लिख लीजिए, पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटलॉइड का वो स्पेशल एग्जांपल है तो इनकी अगर आप प्रॉपर्टीज लिखें मेटल्स की, फर्स्ट दे आर हार्ड। हार्ड होते हैं किसको छोड़कर? एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मर्करी जो लिक्विड है तो सॉफ्ट होगा। मर्करी, सीजियम, इनको छोड़कर ये क्या है? सॉफ्ट। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ, कैन बी कट विद नाइफ। सेकंड, बाकी सारे हार्ड है भाई, बाकी सारे हार्ड है, सिर्फ इनको छोड़कर। सेकंड है दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल्स है ना, मेटल्स
पास मेटल की, आयरन की, लोहे की 10 फुट लंबी रॉड है, आपने उसका एक एंड तो चूल्हे में डाल दिया और 10 मिनट या 15 मिनट बाद उसके दूसरे एंड को जो चूल्हे से 10 फुट दूर पड़ा है उसको हाथ लगाया तो आपको क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो एंड भी क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। एंड तो उसका एक गर्म करते हैं रॉड का, 10 फुट लंबी रॉड है, दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। इसका मतलब मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों होते हैं? और एक बात और, अब उसी मेटल की रॉड में एक साइड अपन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं, वायर जोड़े, तो दूसरी साइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। दोनों का एक ही रीजन है, क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख लीजिए, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूव करने वाले मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। उनके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। मेटल्स में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। और मेटल्स क्या करते हैं? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी तो नहीं करते, मोस्ट ऑफ देम करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर हिट बाय हैमर। जब हैमर से हिट करते हैं थोड़े से तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब दे आर सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना मतलब सोनोरस, ठीक है? रिंगिंग साउंड होनी चाहिए, फिर कहते हैं उनको सोनोरस। 5th पॉइंट लिख लीजिए इनके बारे में। 5th पॉइंट मेटल्स के बारे में। मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस। मेटल्स कैन easily lose electrons, so they are electropositive in nature. Metals क्या होते हैं? electropositive in nature. electropositive in nature होते हैं, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। 6 most of the metals are malleable। malleable का मतलब क्या होता है? जब हैमर के साथ पिट हो गए तो इनकी थिन शीट्स बन जाती हैं। जैसे आपने बर्फी खाई होगी, उसके ऊपर सिल्वर रोल लगता है, और आपकी किचन के अंदर एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम वर्क भी होएगा जिसमें आप खाना लेके आते हो। तो malleable प्रॉपर्टी की वजह से वो मेटल्स ही तो हैं। आगे वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? गोल्ड। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन होता है? गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हो। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड।
मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, शाइनी सरफेस होता है इनका। मेटल्स है शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। गुड कंडक्टर ऑफ हीट पूछा जाए, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर के बाद कॉपर। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो भी सिल्वर और उसके बाद कॉपर एल्यूमिनियम, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम गोल्ड। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। आगे लिख लीजिए 9th पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम के अंदर इनका मास ज्यादा होता है पार्टिकल्स का। सबसे ज्यादा डेंसिटी की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो होती है इरिडियम की। हाईएस्ट डेंसिटी इरिडियम, डी ब्लॉक में आता है सिंबल IR। कितनी होती है? 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सेकंड नंबर पे ओस्मियम, ओस्मियम OS 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल्स की जो आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की कर लिया नोट ये वाला? जल्दी कीजिए। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? They exist as solid, liquid और गैस, तीनों ही फॉर्म में। क्योंकि देखो एग्जांपल लेते हो का फ्लोरीन, ये तो है गैस। ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन वाटर कहते हैं। और आयोडीन सॉलिड। उसके बाद सेकंड पॉइंट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है? कार्बन का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक कार्बन आगे 3 से जुड़ा होता है। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। रीजन लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए या क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाई graphite is a good conductor of electricity। good conductor of electricity क्यों है ग्रेफाइट? तो देखिए ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन आगे 3 से जुड़ता है। लिख लीजिए कार्बन है 4 valence shell electrons, each carbon atom of graphite
is further attached with three carbon atoms and fourth electron of each carbon atom is free है तो मूव भी करेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मोबाइल। दिस will make graphite a good conductor of electricity। हीट के कंडक्टर तो होते ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट। तो दो प्रॉपर्टीज हो चुकी है। थर्ड प्रॉपर्टी डायमंड को छोड़ के बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं, डायमंड हार्ड फॉर्म होती है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी क्या है? एलोटोप ऑफ कार्बन। एलोटोप होते हैं सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म, जैसे कार्बन के 3 होते हैं, पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एलोटोप ऑफ कार्बन, द नॉन मेटल्स have low melting and boiling point। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़कर, एक्सेप्ट डायमंड दे आर सॉफ्ट होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो आप जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखना चाहो इनके बारे में, जितनी मेटल्स की लिखी है उनमें नेगेटिव बना के लिख सकते हो। ओके, अब अगर हम मेटलॉइड की डेफिनेशन लिखना चाहें मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं किनके बीच में लाई कर रही थी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूं मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन लाई करती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। तो लिख लीजिए मेटलॉइड के बारे में। एग्जांपल तो आप लिख ही चुके हो। These are the elements whose properties lie in between metals and non-metals। metals and non-metal के बीच में लाई करें उनको मेटलॉइड कहते हैं। एग्जांपल बोलिए क्या क्या बताया था? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद क्या बोला था? आर्सेनिक एंड एंटीमनी। उसके बाद टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये किसके एग्जांपल है? मेटलॉइड्स की। तो आप इतना कर लेना आज के लेक्चर में, ठीक है? कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे आगे कि एटॉमिक रेडियस, उसको डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सिखा दूंगा, ठीक है?